देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद, इसमें आपको याद भी हो जाएगा। उसमें चूंकि लिखा है इसलिए मज़ा कम आ रहा है मुझे पढ़ाने में भी, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा कम ही आ रहा होगा, इसलिए मैं इसे प्रश्नोत्तरी वाला सॉल्व कराता हूँ। देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत् प्लस लीन, कौन सा होगा, तत् प्लस लीन। और कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। सदैव शब्द में कौन सा, देखिए यहाँ पर आय का मात्रा लगा है तो कौन संधि होगा, वृद्धि हो रही ना, तो यहाँ पर एक मात्रा होता तो गुण होता, गुण संधि हो जाता है, लेकिन वृद्धि हो रही तो इसलिए वृद्धि संधि हो जाएगा ना। अब इसमें कुछ तरीका भी मैं बता दूंगा आपको पहचानने, कैसे पहचाना जाएगा। वाक जाल, देखिए यहाँ पर गा मतलब तीसरा वर्ण हुआ है तो गा का क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, तो वाक प्लस जाल, देखिए पहला वर्ण हो जाएगा। द्वा वापी संधि विच्छेद होगा तो दो प्लस आपी, इसमें आपको का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अत्याधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो अति प्लस अधिक, अत्याधिक, अति प्लस अधिक, कौन सी संधि है, यण संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि कौन सा है, निराह निह प्लस अंतर निरंतर हो जाता है, निह प्लस अंतर निरंतर हो जाता है। इत प्लस आदि में, इत्यादि में कौन संधि है, तो इत्यादि में अयादि सॉरी यण संधि है, मैंने पहले ही बता चुका। मनोहर में देखिए, मनोहर में कौन सी संधि, विसर्ग संधि, मनः धन ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, तो संधि में दो पक्षों का मेल होता है, नहीं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, किसका होता है, दो वर्णों का मेल होता है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा, एक कथन गलत है, तो कौन सा गलत है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है, ये दोनों पॉइंट तो सही है भाई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तीनों का परिभाषा सही हो गया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसको क्या पढ़े ना। पुरस्कार में कौन सी संधि है, पुरस्कार में कौन सी संधि है, तो पुरस्कार में विसर्ग संधि, कौन सी संधि है, पुरस्कार में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, सद प्लस आचार सदाचार हो जाता है, सद प्लस आचार सदाचार हो जाता है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने का एक शब्द निर्मित होगा, तो मृत्यु प्रांत हो जाएगा, कौन सा, मृत्यु प्रांत हो जाएगा। ये कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है भाई, मृत्यु प्रांत हो जा रहा है, कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। देखिए यहाँ पर उ है, यहाँ पर भी उ है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह है, तो कौन सा, अन प्लस अधिकृत, कौन सी, व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कपि प्लस इसका सही संधि संयोजन है, तो कपीस होगा, कौन सा, कपीस। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं, तो विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन संधि आती है, तो स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे कौन सी संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहा जाता है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस उपकारा प्लस उपकारा ये स्वर संधि का उदाहरण है। मना प्लस रमा में संधि करने पर जो शब्द बनेगा कौन सा होगा, तो विसर्ग संधि हो जाए। यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह ही लगा है तो विसर्ग देखते ही आप विसर्ग संधि लगा दीजिएगा, आपका प्रश्न 100% सही होगा, ठीक है, विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि हो गया, गुण संधि होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ओ का मात्रा, अगर ओ का मात्रा दिखाई दे देगा, ए का मात्रा दिखाई दे देगा तो गुण संधि हो जाएगा। लेकिन अगर आय का मात्रा दिखाई दे देगा या औ का मात्रा दिखाई दे देगा, औ का मात्रा दिखाई दे देगा तो कौन सी संधि हो, वृद्धि संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, देखिए वृद्धि संधि कहाँ पर है, देखिए सबसे यहाँ पर औसत महाऔसत, यहाँ पर औ का मात्रा है ना, तो इस तरह से आप पहचानेंगे। इसी तरह से आपको मैं अभी पूरा प्रश्न सॉल्व कराते कराते आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा जिससे आप पहचानने लगेंगे। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा, तो देखिए सत प्लस आशय में क्या है, सदाशय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, संधि विच्छेद सही है। तो देखिए परम प्लस आत्मा, यही क्या होगा, सही होगा, ये दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि का उदाहरण है।
निम्नलिखित विकल्पों का यह शुद्ध है कौन सा? पर प्लस अधीन, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है तो महा प्लस आशय। पावन शब्द का कौन सा होगा? पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उत प्लस लास। यण संधि कौन सा है? तो यण संधि में मैंने आपको बताया था अभी, यही या हो जाता है, वाह हो जाता है, रा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? कौन सा? यण संधि का उदाहरण में ये या वा रा आते हैं। ठीक, यह तो अयादि संधि के उदाहरण में आते हैं। वहाँ तो लेकिन आ या आय रहता है, या आओ या वो आओ रहता है। वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि स्वर संधि अभी अभी मैंने बताया कौन सी है? महौषध है। कौन सा है? महौषध है। कौन सा है? महौषध है। एतयो शब्द का सही संधि विच्छेद है तो अतः प्लस एव। पवन शब्द का में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में कौन सी है? आयादी संधि। जो छोटा वर्ण आए, देखिए जो छोटा वर्ण आए, शब्द आए, उसमें सामान्यतः कौन सी संधि होती है? आयादी संधि। जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, न नयन, पवन, नायिका, गायिका, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आयादी संधि के उदाहरण में आते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है तो व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तल्लीन में कौन सा है? तत् प्लस लीन, तल्लीन हो जाता है। कौन सा? तत् प्लस लीन, तल्लीन हो जाता है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुप्लस ऐषण, अनुप्लस ऐषण। कौन सी संधि है? स्वर संधि। कैसे? यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, इसलिए अनु अनु अन्वेषण कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। यण संधि का संबंध किस संधि से विशेष है? तो स्वर संधि से है। किससे है? स्वर संधि का है, प्रकार ही है। ये देखिए, नौढ़ा का संधि विच्छेद है तो नौ प्लस ऊढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है, कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि में आता है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। निम्न में से संधि है एतन मुरारी तो कौन है होगा? एतन मुरारी में स्वर संधि होगा। एतन मुरारी में स्वर संधि होगा। उड्डयन संधि का विच्छेद होगा तो उत प्लस डयन। कौन सा होगा? उत प्लस डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न का संधि विच्छेद आ प्लस भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ प्लस भिन्न हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है तो व्यंजन संधि है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अनु प्लस ऐषण, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। व्याप्त में संधि है तो कौन सी? यण संधि है। उन्नति, उन्नति है तो उत प्लस नति। कौन सी? उत प्लस नति। प्रतिछवि है, प्रतिछवि है, प्रति प्लस छवि। प्रणाम तो कौन सा होगा? प्र प्लस नाम, ना का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा ना, ना का अड़ा हो जाएगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अच, प्रति प्लस अच। स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, सु प्लस इच्छा। सरोज, सरोज का मैंने अभी बताया था, क्या हो जाएगा? सरोज का क्या हो जाएगा? सरा प्लस जा। मनोहर का और विसर्ग संधि है। मनोहर का मनः प्लस हर, मनोहर। ये सभी के सभी विसर्ग संधि है। जगदीश, जगदीश कौन सा संधि है? पहली बात ये व्यंजन संधि है। जगत प्लस ईश, जगदीश, जगत प्लस ईश, जगदीश व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस उदाहरण है? व्यंजन संधि। संविधान में कौन है? सम प्लस विधान। संस्कृत में सम प्लस कृत, कौन सा? सम प्लस कृत। यहाँ पर सस प्लस कृत लिखा है, सम प्लस कृत होगा ना, कृत होगा। यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है? यश प्लस द, विसर्ग संधि। अंतरात्मा, अंतरात्मा में कौन सी अंतरात्मा में कौन सी संधि है? तो देखिए, अंत प्लस आत्मा विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अंत्वा गत्वा में कौन सी संधि है? अभी मैंने बताया था, अंततः गत्वा विसर्ग संधि। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या आया है। कौन सा? या आया है, ये कौन सी? यण संधि है।
यहाँ पर परिभाषा दे दिया गया है, ई ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन या व रा में हो जाता है, तो कौन सी संधि होगा? यण संधि हो जाएगा, अभी भी बताया। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। कौन सी है? मनः प्लस विज्ञान। इत्यादि में कौन सी? इति प्लस आदि। इति प्लस आदि कौन सी संधि है? स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तेजो मय का सही संधि विच्छेद है, तो तेजः प्लस मय। तेजः प्लस मय, ठीक। तेजः प्लस मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम है? तो हरिश्चंद्र जो है उसमें कौन सा संधि? विसर्ग संधि है। महा प्लस उदय का क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय का महोदय हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद सत प्लस भावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत प्लस भावना हो जाएगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा। भानुदय का क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, भानु प्लस उदय। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्गुण का संधि विच्छेद निह प्लस गुण, अभी भी मैंने बताया था। किस शब्द में गुण संधि है? तो भारतेंदु में गुण संधि है। कौन सा? भारतेंदु में गुण संधि है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का। पवन का संधि विच्छेद है, तो पौधन अन, पोधन अन। देखिए, अगर पावन लिखा रहे, कौन सा? पावन लिखा रहे तो पौधन अन होगा, लेकिन केवल पवन लिखा रहे तो यहाँ पर पोधन अन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सॉरी। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो पुनः प्लस जन्म। इत्यादि विसर्ग संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यण संधि है। कम से कम 10 बार तो आ गया, इत्यादि 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 इत्यादि, यण संधि। छ वर्ण का किसके योग से बना है? तो काय और मूर्धन स से। गुणा केस के संधि विच्छेद है, तो गुणाका प्लस ईसा। कौन सा? गुणाका प्लस ईसा स्वर संधि का उदाहरण है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि में गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि। यहाँ पर अर हो जाता है, री का क्या हो जाता है? महाधन ऋषि होता है तो री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। उल्लास का संधि विच्छेद है, तो उत प्लस लास, उल्लास हो जाएगा। उत प्लस लास, उल्लास हो जाएगा। यशोदा में, यशोदा में, यशोदा क्या? यशा प्लस दा हो। अछोहड़ी में, ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। अछोहिणी में कौन सी संधि है? अछोहिणी, देखिए, अछ प्लस ओहिणी, अछ प्लस ओहिणी, अछ प्लस ओहिणी, ओहिणी होता है, अछ प्लस ओहिणी, ठीक है। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। लघुर्मी में क्या होगा? तो लघुर्मी कौन सा संधि होगा? दीर्घ, दीर्घ संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तथैव में, तथैव में क्या हो जाएगा? तथैव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो जो महोत्सव है, महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं तो संधि कहते हैं। अगर शब्द कह देता तो समास हो जाता, लेकिन वर्ण कहा है तो संधि हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय संधि का संधि विच्छेद है, तो सूर्य प्लस उदय। कौन सा? सूर्य प्लस उदय। देखिए यहाँ पर आ गया। पावन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा? तो पौधन अन। लेकिन अगर पवन लिखा होता केवल तो पोधन अन हो जाता, ठीक है। इसके लिए है पोधन अन पवन, और पावन के लिए क्या है? तो पौधन अन। कौन सा? पौधन अन, पवन। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि है, अभी भी मैंने बताया। पोधन अन का संधि है, तो देखिए, पोधन अन का कौन सा होगा? पावन होगा। और जबकि पोधन अन होता, पोधन अन होता तो कौन सा हो जाता? पवन हो जाता ना। दुराशा में दुह प्लस आशा, दुराशा में दुह प्लस आशा विसर्ग संधि। मनोयोग में कौन सी होगा? मनः धन योग। रूपांतरण में क्या, कौन सी संधि? रूप धन अंतरण। सब में स्वर संधि है। कौन सा संधि? स्वर संधि के उदाहरण है भाई, ये स्वर संधि के उदाहरण है।
रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत प्लस अनुसार। वधूर्मी में क्या होगा? वधु प्लस उर्मी होगा, वधु प्लस उर्मी होगा। बहू को वधु कहा जाता है ना भाई। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है तो सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के हैं? तो स्वर संधि के भेद हैं। क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस चारण। कहाँ है? उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर 3 में है उच्चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं तो संधि कहते हैं। अगर यहीं पर शब्द कह देता तो समास हो जाता। ठीक। गौ प्लस चरित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गौश्चरित। इसे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोअर में पूछा गया है यूपी 80 में। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में विसर्ग संधि है। कौन सा? विसर्ग संधि है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है तो उच्छ्वास में उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास व्यंजन संधि है। पवन का संधि विच्छेद है। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उत धन श्वास। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो कौन सा? रामायण में स्वर संधि है, रामायण में स्वर संधि है। भूदर्भ का संधि विच्छेद है तो भूधर ओध। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस एषण। ये भी 4 से 5 बार रिपीट हो चुका। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि किसका उपभेद है? स्वर संधि का। नौढ़ा नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ प्लस ऊढ़ा। व्याप्त में संधि है तो व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है।